दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि फरवरी के मंथ में 28 दिन ही क्यों होते हैं? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा एंशियंट रोम में। 8th सेंचुरी बीसी में रोम में रोमुलस का कैलेंडर चलता था, जिसमें सिर्फ 10 महीने हुआ करते थे। इस कैलेंडर के हिसाब से ईयर मार्च में शुरू होता था और दिसंबर में ख़त्म हो जाता था। उस समय जनवरी और फरवरी का कोई वजूद ही नहीं था, जिसकी वजह से रोमुलस के काल में साल में सिर्फ 304 दिन हुआ करते थे। उस समय विंटर्स नेमलेस और मंथलेस पीरियड था, क्योंकि विंटर्स में ना तो फसलें उगती थी, ना ही कोई त्यौहार मनाया जाता था। इसलिए उस समय रोम में इस पीरियड को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता था। और अगर किसी से पूछा जाए कि भाई ये कौन सा महीना चल रहा है, तो लोग कहते थे कोई सा भी नहीं। फिर जब रोम के दूसरे नंबर के किंग न्यूमा पोम्पलीस ने राजभार संभाला, तो उन्होंने कहा, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम लोग कैलेंडर यूज ही क्यों करते हो अगर साल के छठे हिस्से को काउंट नहीं करते हो तो? इसीलिए 713 बीसी में पोम्पलीस ने एक साल को 12 ल्यूनर साइकिल्स में बांट दिया, और तब इंट्रोडक्शन हुआ जनवरी और फरवरी के मंथ्स का, जिन्हें साल के आखिर में रखा गया, और तब उनका साल 355 दिन का हो गया। पर रोमन लोग हाईली सुपरस्टिशियस या अंधविश्वासी हुआ करते थे। उनकी नज़रों में इवन नंबर को बुरा माना जाता था। पर 355 दिन के साल में एक महीने को तो इवन होना ही था, इसलिए इस 28 दिन के महीने को फरवरी कहा गया, क्योंकि रोमन्स अपने मरे हुए लोगों का प्यूरिफिकेशन फरवरी में ही करते थे, और वर्ड फेब्रुअरी का मतलब भी प्यूरिफाई ही होता है। और इस फरवरी के महीने को सबसे अनलकी मानते हुए साल के एंड में रखा गया। पर फिर भी समय की समस्या ख़त्म नहीं हुई, और कुछ सालों बाद ही सीज़न और मंथ्स अपने रेगुलर टाइम से आगे पीछे होने लगे। इस दुविधा को मिटाने के लिए रोमन्स ने एक 27 दिन का लीप मंथ और ऐड किया, जिसे मर्सीडोनियस कहा। इस मंथ के ऐड होने से समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये महीना कब आएगा ये रोम के उच्च पद के पादरी तय करते थे। क्योंकि ये पादरी पॉलिटिशियंस भी थे, इस वजह से अपनी मर्जी से अपने फ़ायदे के लिए किसी भी साल में मर्सीडोनियस को डाल और हटा देते थे। फिर जब तक जूलियस सीजर का टाइम आया, तब तक रोम के लोगों को कोई आइडिया नहीं रह गया था कि ये कौन सा महीना या दिन चल रहा है। इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जूलियस सीजर ने इजिप्शियंस के सोलर कैलेंडर का सहारा लिया, और रोम को वापस सही टाइम ट्रैक पर लाने के लिए ईयर 46 बीसी को 445 दिन का किया गया। फिर सीजर ने अपने कैलेंडर को सन के साथ मिलाते हुए कैलेंडर में कुछ दिन और जोड़े, जिससे साल 365 दिन का हो गया। पर हम जानते हैं कि अर्थ को सन का चक्कर लगाने के लिए 365.24 डेज लगते हैं, यानी 0.24 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो रफली एक दिन बनता है। इसलिए हर 4 साल बाद फरवरी में एक दिन ऐड कर दिया जाता है, जिससे वो 29 दिन की हो जाती है, और इस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी फरवरी में 28 दिन के होने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।